हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 2 नवंबर 2023 की। कल की वीडियो हमने देखी है, आपने देखा होगा कि कल हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट आज भी रेंज बाउंड रहेगी। सेल और राइज़ की मार्केट है। कल भी हमें ऊपर से फिसली मार्केट और आज भी जो मार्केट एक बार हल्की-सी स्लाइटली गैप डाउन खुली, वहाँ से एक बार दोबारा से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी और दोबारा से हम नीचे की तरफ आ गए और ऑलमोस्ट बहुत बोरिंग दिन रेंज बाउंड रहा, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर ही। और ये था भी जब मार्केट एक बार रिवर्स करती है, क्योंकि हम अभी मंदी के दौर में चल रहे हैं, मार्केट बेयरिश ज़ोन में है। वहाँ से हमने एक बॉटम बनाया, शॉर्ट टर्म बॉटम बना हमारा 18,835 का, एक तरह से लो बना। वहाँ से हमने अब 300 साढ़े 300 पॉइंट के ऊपर तेज़ी देख ली है। और 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद अब हम दोबारा हम रिवर्स कर रहे हैं, तो जब रिवर्स हो रही है मार्केट तो एक बार उसने कंसोलिडेशन किया है। ये एक तरह से ना ये ट्रेंड क्लियर कर रहा है कि ट्रेंड हम डाउन ट्रेंड में हैं, पुल बैक लिया, प्रॉपर उसने एक तरह से कंसोलिडेशन करने के बाद दोबारा रिवर्स धीरे-धीरे जारी है। आज इवेंट भी है, आज फेड की कोई मॉनेटरी पॉलिसी है, आई थिंक 11:30 बजे के करीब न्यूज़ क्लियर हो जाएगी, क्या उनका रेट हाइक का क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है। तो जिस हिसाब से अगर हम ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो अमेरिका इस टाइम 100 पॉइंट के करीब डाउन दिखा रहा है, नैस्डैक डाउन दिखा रहा है, जर्मनी की मार्केट वगैरह सब फ्लैट्स ही हैं। चांसेस हैं, मुझे नहीं पता कि इवेंट के अंदर क्या आएगा न्यूज़, क्या अपडेट आएगी, बट चार्ट्स क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ, ऑप्शन चेन क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। मार्केट मंदी पे है, कल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम 100 से 150 पॉइंट की गिरावट दें और हो सकता है वहाँ से पुल बैक लें, फिर से हम ज़िगज़ैग करें क्योंकि हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है। और कल अगर हम जैसे आज हम 19,000 के नीचे क्लोज़ करे हैं, कल अगर हम 18,850 और 18,900 के करीब नीचे के आस-पास क्लोज़ करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि फ्राइडे तक हम 18,700 भी आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको 2-3 दिन से वीडियोज़ बना रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल पहला टारगेट हमारा 18,850 और 18,35 के करीब का होगा। जब ये टूट जाएगा, अच्छी तरह नीचे जा चली जाएगी 18,800 के नीचे, तो 200 पॉइंट और मतलब 18,600 के जो स्पेस है रूम नीचे खुल जाएगा। अब आ जाते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स हमें ये साफ क्लियर कह रहे हैं कि मैं जो कल की हमारी जो हाई बन चुकी है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाएगी, बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल भी नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि हमारा 19,225 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती, बाइंग तो होनी नहीं है। कल अब चांसेस ये है कि हम कम से कम 40-50 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट तक नीचे खुल सकते हैं। ऐसा ये चार्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि आज धीरे-धीरे देख रहे हैं आप, कल से मार्केट नीचे की तरफ फिसल रही है। तो जो भी यहाँ जितने भी लोग बायर्स थे अब यहाँ पर ये एग्ज़िट होने शुरू हो चुके हैं और धीरे-धीरे मार्केट फिसल रही है और कल झटके से नीचे जाएगी, ऊपर-नीचे करेगी, उसके बाद धीरे-धीरे हमें ट्रेंडिंग मूव नीचे की तरफ मिल सकता है। कल अगर एक ज़्यादा बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं भी मिला तो परसों काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगा। ये अर्ली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है वैसे निफ्टी का, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम आने वाले दिनों में ये पिछला जो लो है हमारा, ये वाला लो जो आप देख सकते हैं 18,835 का, अब इसको हम दोबारा से एक बार टच करने वाले हैं और अगर ये ब्रेक हुआ तो हम नीचे 18,700 से 18,650 600 के आस-पास कहीं चले जाएँगे। आरएसआई भी डाउन की तरफ दिखा रही है, मेरे सारे इंडिकेटर डाउन की तरफ दिखा रहे हैं, तो मार्केट सेल ऑन राइज़ है और जब तक अब हमारा 18,200 के ऊपर नहीं जाए, मैं तो अपनी पोज़ीशन काटूँगा नहीं, मेरे पास कुछ शॉर्ट पोज़ीशन है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेके होल्ड करके बैठा हुआ हूँ और कुछ पोज़ीशन एक्सपायरी की है मेरी, कल की कोई पोज़ीशन नहीं है क्योंकि कल हो सकता है कहीं रेंज बाउंड हो जाए तो अननेसेसरी। हो सकता है कल फेड के कोई भी रिज़ल्ट आए, मे बी शायद हम छोटा-मोटा ऊपर भी खुल जाए, वहाँ से फिसले, पर जाना एट द एंड नीचे ही है, ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। जो भी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, जो भी शॉर्ट की पोज़ीशन है मैं तब काटूँगा जब मार्केट 19,250 के ऊपर जाएगी, यही मेरा स्टॉप लॉस है और नीचे के मेरे टारगेट खुल रहे हैं 18,800 से 18,850 के पहले टारगेट, यहाँ मैं कुछ प्रॉफिट बुक करूँगा और मार्केट नीचे जाएगी, तो दोबारा से शॉर्ट्स बनेगी 18,650 18,600 के लेवल के लिए निफ्टी में। ये तो आपके सामने अभी अर्ली शॉट खुला हुआ है, अब आ जाते हैं हम डेली में। डेली आप देख सकते हैं, डेली के अंदर ये हमने गिरावट दी, उसके बाद 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल पुल बैक था, उसके बाद गैप अप से फिसल गई, उसके बाद हमने ये पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे चले गए, तो कल एक और यहाँ तक की कैंडल कल यहाँ बनेगी, एक मतलब कल हम 18,900 के करीब-करीब तो चले जाएँगे और 18,900 के यहाँ कहीं भी क्लोज़ कर दी, तो आप समझ लें कि इसके नीचे एक लंबी कैंडल बनेगी। क्या पता वो कल ही बन जाए, हो सकता है अगर हम बड़ी गैप डाउन मिल जाए, तो जितने भी 19,000 के ऊपर के जो कॉल राइटर्स हैं, वो सब सॉरी 18,800 और 900 के जो पुट राइटर्स हैं, वो निकलेंगे। जब पुट्स अनवाइंडिंग होगी तो मार्केट और गिरेगी। तो यहाँ पर 1-2 कैंडल हमें बड़ी मिलने वाली है, वो कल मिलेगी और या परसों मिलेगी वो देखना होगा। हो सकता है कि कल ज़्यादा बड़ी कैंडल अगर ना मिले तो फ्राइडे को फिर इस बार ब्लैक फ्राइडे बनने के चांसेस हैं। ब्लैक फ्राइडे इन द सेंस कि 500-600 पॉइंट भी निफ्टी नहीं गिर जाएगी और हाँ, 100-200 250 पॉइंट अच्छी तरह गिर सकती है, ये संकेत मिल रहे हैं। कल मैं बड़ी गिरावट इसलिए थोड़ा-सा श्योर नहीं हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी है, बस यही रीज़न है। होने को कल भी वो गिर सकती है। तो ये है कि गिरना तय है। ये 2 दिन जो थर्सडे और फ्राइडे है, मार्केट की गिरावट साफ संकेत दे रही है कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। कल की एक्सपायरी है हमारी 19,000 पे 75 लाख और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 19,100 पर। तो अब ये तो आप समझ जाइए कि 19,100 के ऊपर तो जाने का कोई चांसेस है नहीं। नीचे की जो सपोर्ट अभी ऑप्शन चेन कह रहा है वो हमें बता रहा है इस टाइम सबसे ज़्यादा मेजर 18,800 की। ऑप्शन चेन तो ये कह रहा है कि गैप डाउन ही खुलेंगे सीधा 19,000 के नीचे तो हमने क्लोजिंग दे ही दी है और गैप डाउन ही खुलेंगे। ये तो क्लियर है कि जो सपोर्ट आ रही है वो सीधा 18,800 आ रही है। बस एक एक छोटा-सा एक जो है कि 30th नवंबर 30 नवंबर हमारी जो मंथली एक्सपायरी है उसमें अभी पुट राइटर्स 53,19,000 पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये 100 150 पॉइंट 18,800 पे फिर एक बार पुल बैक दे सकती है। जब तक ये अपनी पोज़ीशन काटेंगे नहीं ना, यहाँ ये निकलेंगे नहीं और 19,000 पे ये जो कॉल रेट्स और बढ़ेंगे नहीं, तब तक बहुत बड़ी गिरावट आती नहीं है। हो सकता है कि हम 18,800 या 850 के आस-पास से फिर एक बार ऊपर आ जाएँ, 100 150 पॉइंट की बाउंस वगैरह आ जाए। तो एक बार ये यहाँ देखना पड़ेगा कि मंथली के ऑप्शंस में क्या डेटा बन रहा है। क्या ये पुट राइटर्स निकलेंगे, निकल रहे अब इस टाइम तो मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूँ, ये पोज़ीशन इनकी बनी हुई है और ये हिल नहीं रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट है कि मार्केट 18,800 से नीचे तो नहीं जाएगी। तो इसलिए ये अपनी पोज़ीशन बढ़ा भी नहीं रहे हैं और कम भी नहीं कर रहे हैं। और
यहाँ 19,000 पे जो कॉल राइटर्स हैं, ये 27 लाख हैं, ये पहले कम थे, अब थोड़े बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा मंदी की तरफ मार्केट को अब ये ले जा रहे हैं। ये 27 लाख के कल अगर 35, 40, 45 हो जाते हैं और ये कम होने लग जाते हैं, तो आप समझ जाइए और 400-500 पॉइंट के लिए निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी हो गई है। पुट कॉल रेशियो की अगर आप बात करें 0.82 है, कल 0.91 थी, तो मतलब स्लाइटली बेयरिश की तरफ हम जा रहे हैं और ओवरसोल्ड हो जाती है 0.55, 0.60 के करीब, तो मान के चलिए यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी, फिर वहाँ से बाउंस आने के चांसेस हैं। तो 18,800 पे अगर कल 18,800 से लेके 18,850 मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारा लो था वो 18,833 था, तो इसके बीच में कहीं भी आती है, वहाँ पर मैं अपना पर्सनली प्रॉफिट बुक कर लूँगा। एक बार के लिए तो निकल जाऊँगा, उसके बाद दोबारा नीचे जाएगी तो मैं देखूँगा। अब आ जाते हैं अ, वीकली पर। वीकली की कैंडल अब हमारी तीसरी है, 2 दिन बचे हैं थर्सडे, फ्राइडे तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रेडी बनेगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि हम 18,800 तोड़ेंगे। बस ये है कि ऑप्शन चेन जो मंथली के जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़ा-सा कहना मान जाएँ और वो खिसक जाएँ। जब तक वो डरेंगे नहीं तो वो एकदम से गिरने देंगे नहीं। यही रीज़न है कि मार्केट गिर रही है पर स्लो, बोरिंग मार्केट है। तो क्या कर सकते हैं अब जो है मार्केट को उस हिसाब से करना पड़ेगा। जो कॉल राइटर्स हैं उनके लिए बढ़िया। पुट बायर्स को थोड़ा-सा प्रॉफिट एकदम से नहीं हो रहा पर होगा, कल या परसों में होगा। कल या परसों में बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक ऑर्ली चार्ट पे बेयरिश ही है और इसका जो लो है हमारा 42,200 का। मैंने कल-परसों की वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने बताया था कि जब तक हम 42,500 के नीचे नहीं जाते हैं, 42,500 के नीचे गए तो हम 42,150 फटाफट देख लेंगे। बट ये 42,000 आज का इसने लो कितना मारा है हमारा 42,612, 630, 600 मतलब 42,600 से नीचे गई नहीं है। इसका वेट करना पड़ेगा, अगर ये गैप डाउन मिलती है 42,400 मिलती है, मान लीजिए 100-150 पॉइंट मतलब 42,500 के नीचे ट्रेड करे। 42,500 रहेगी तो फिर वो ज़िगज़ैग करती रहेगी। अगर हम 42,400 के नीचे जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 42,150 तक के लेवल कल देखने को मिल सकते हैं और मेजर जो गिरावट इसकी अगली आएगी वो 42,000 के नीचे ही आएगी। तो फिलहाल तो हम 42,100 के करीब-करीब का टारगेट मान के चलिए 42,100-150 तक के लिए कल या परसों में आने वाले हैं। वो टूट गया तो फिर तो तगड़ी वाली गिरावट है। वैसे वो टूट ही जाएगा, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि टूट जाएगा। जब तक हम बैंक निफ्टी में 42,000 सॉरी 43,300 के ऊपर नहीं निकलते, बुलिश होने का कोई साइन नहीं है। ये वाली जो कैंडल है हमारी 31 अक्टूबर की सॉरी 30 अक्टूबर की, 30 की थी या अच्छा सॉरी 31 अक्टूबर वाली। ये वाली जो कैंडल जो हमारी है 31 अक्टूबर की, अब ये जब तक नहीं ब्रेक नहीं करती ऊपर की तरफ 43,300 इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी बैंक निफ्टी, तब तक शॉर्ट्स कवरिंग नहीं होगी और मार्केट मंदी में ही रहेगी। ऊपर भी आएगी तो डिप आई बाउंस भी मिल जाएगा मतलब गैप अप मिल जाएगी, ऊपर भागेगी भी, तो घूम फिर के वो नीचे आ ही जाएगी। तो मार्केट मंदी की गिरफ्त में ही है। अच्छे खासा मौका है 1-2 दिन पैसे कमाने का, तो मंदी की तरफ ही रहिए। मैं पर्सनली मंदी की तरफ ही रहूँगा, मेरा ओपिनियन यही है। ये मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे पर्सनल हैं। आप जो भी अपनी पोज़ीशन लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके ही लीजिएगा। अब आ जाते हैं डेली पर। डेली पर आज तो इसने बना दी डोजी, तो जब इसने बना दी है डोजी, तो जो लेंगे पुट, उनकी कल हो जाएगी मौज। तो मार्केट में होगी कल अगर ये जिस हिसाब से डोजी बनी है, ये बहुत स्क्वीज़ हो रखी है, तो इसका मतलब है कि कल बैंक निफ्टी नीचे की तरफ धमाका कर सकती है। शायद हम जिस हिसाब से पर ये एक बड़ी कैंडल के बाद एक डोजी बनी है, ठीक है, कल ना भी करे तो परसों तक तो कर ही देगी। तो रहिएगा मंदी पर। वैसे जनरली डोजी के बाद जनरली बड़ी कैंडल एक और देखने को मिलती है, पर मैं इसलिए नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि ये कैंडल ऑलरेडी ये रेड बन चुकी है। ये बनने के बाद फिर डोजी बनी है, तो शायद एक बार यहाँ कहीं अटके उसके बाद बड़ी कैंडल बने, तो चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते तो पर रहिएगा मंदी में। मतलब ये वैसे तो आज इसकी एक्सपायरी होगी तो मे बी शायद कल ये निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करने में बैंक निफ्टी कल ज़्यादा गिरावट दे निफ्टी को गिराने में। कोई डोजी के बाद जनरली एक बड़ी कैंडल बनने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो कल एक बड़ा मूव आना तो चाहिए। बस ये जो कैंडल बन चुकी है ना एकदम से मतलब ये छोटी होती फिर डोजी बनती फिर मैं थोड़ा-सा मानता भी कि चलो ये बड़ी बन सकती है। पर ठीक है अब जो है। अब वैसे भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो बाद में ही है। तो रहिएगा गिरावट में ही। इसके जो टारगेट आ रहे हैं मैंने बताया आपको 42,150 के करीब-करीब के आ रहे हैं। इसका पीसीआर देख लें अगर हम 0.87 है स्लाइटली डाउन ट्रेंड में ही है। न्यूट्रल से नीचे की तरफ हो चुका है। तो मार्केट में अच्छी तरह मंदी की गिरफ्त में आ चुकी है। अ, अमेरिका के फ्यूचर वगैरह इस टाइम डाउन ही दिखा रहे हैं। 1-2 दिन से हम देख रहे हैं जर्मनी की मार्केट बहुत फ्लैट हो रखी है, तो वो भी एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रही है। अब वो कहाँ ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है, वो देखने को होगा। पर मार्केट में रहेगी मंदी ही और ख़ास करके हमारी मार्केट तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ही बेयरिश लग रही है। मेरे जो निफ्टी में टारगेट है वो 18,650 तक के तो हैं। ये 600-650 तक के मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। इस वीक या नेक्स्ट वीक मैक्सिमम। इस वीक मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, पर नेक्स्ट वीक तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ कहीं हम चले जाएँगे 18,700-650 के करीब। अ, अगले हफ्ते तक तो 100% आ जाएँगे। क्या पता गिरावट क्योंकि तेज़ होती है तो मे बी ये पुल बैक के बाद गिर रही है तो तेज़ ही गिर जाए। मे बी फ्राइडे तक ही आ जाए। और अगले हफ्ते तक तो कन्फर्म आ जाएँगी। अभी फिलहाल तो मैं टारगेट अभी 18,850 से 18,800 की लेके चल रहा हूँ। वो कल परसों में आ जानी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।